हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डे 2 करंट अफेयर्स। कल डे 1 कंप्लीट हो गया, आज डे 2 है। 15 डेज़ का चैलेंज है ये, जो कि आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग भी 15 करंट अफेयर्स जो कि मैं टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ, तो उसे आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने अंदर की कमियों को जान सकते हैं, जिस तरह मैं जान रही हूँ। तो मैं रोज़ चैलेंज ये लेके आऊँगी। 15 डेज़ चैलेंज है ये, आप लोग को भी एक्सेप्ट करना हो तो इस वीडियो को देखिए और अपने करंट अफेयर्स को क्या कमी है ये जान सकते हैं आप लोग इस टेस्ट के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना डे 2 करंट अफेयर्स चैलेंज, साथ में पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट बुक से ये मैं करंट अफेयर्स पढ़ाई कर रही हूँ। आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मैं टिक लगाई हूँ, इसके बाद कौन से राइट होंगे कौन से रॉन्ग होंगे ये आपको दिखेगा। ये पूरे आपके 20 क्वेश्चन, कल मैं 10 क्वेश्चन लाई थी, आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह मैं पूरे 20 क्वेश्चन करूँगी। इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को बताऊँगी कि कितना। अभी तो फ़िलहाल बहुत गलत हो रहे हैं। मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो फिर पता चला कि हाँ, वैसे इसमें भी नेगेटिव मार्किंग से ही आजकल पढ़ाई ये जो टेक्स्ट बुक है वो करवा रहे हैं, क्योंकि हर जगह नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि नेगेटिव मार्किंग से तो पूरे नंबर ही कट जा रहे हैं। तो हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आप लोगों में से किसी का भी करंट अफेयर जो अपडेट रहते होंगे उनका अच्छा होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा के आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे कितने सारे आंसर सही हुए हैं, कितने सारे आंसर गलत हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 11 क्वेश्चन पे पहुँच गई हूँ। इसके बाद मैं अपना अपडेट आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग भी इस तरह पढ़ के अपने टिक लगाते रहिए और जितने भी नंबर आप लोग के बन रहे हैं उतने नंबर आप लोग मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये एक चीज़ बहुत अच्छी होती है इसमें कि इसमें सॉल्यूशन रहता है और हम लोग उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा हम लोग को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह आपको इसमें आपको 20 क्वेश्चन से ज़्यादा 50 क्वेश्चन भी मिलेंगे, 125 भी मिलेंगे। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखिए मैं 16 क्वेश्चन पहुँच गई हूँ। इसी तरह देखिए टिक लगाते लगाते अभी आप लोग मेरे रैंक देखेंगे कि यहाँ कितने रैंक आ रहे हैं। अभी इतना मैं देखिए ये समझौता ज्ञापन से संबंधित ये टॉपिक वाइज भी आपको इसमें मिलेंगे, ये भी इसकी बात है। यहाँ देखिए मेरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए 20 क्वेश्चन ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग इसके डिटेल को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया मेरा। देखिए ये रिज़ल्ट आया है, अटैम्प्ट 20 किया है, टाइम इतना हुआ है। अभी मैं इसे सबमिट करूँगी। ये देखिए सबमिट हो गया। अब ये देखिए 7596 रैंक है और नंबर कटते कटते दोस्त ये देखिए मेरा 2.5 पहुँच गया है। तो ये बहुत ही गलत है, करेक्ट केवल 5 हुए हैं। तो अभी से डिप्ली हम लोग को कहीं से एक बुक से पढ़ाई करनी होगी, इसके बाद ही जाके। ये देखिए पहला क्वेश्चन, मार्च 2026 में भासड़ी और पीएफआर के बीच समझौता ज्ञापन किस कार्यक्रम के तहत हुआ है? तो ये हुआ है सेवा। देखिए इसका मुख्य बिंदु पढ़ लीजिए। साझेदारी सेवा संचालन के लिए भासड़ी एवं भासड़ी सहयोगी कार्यकाल का हिस्सा है। इसके बाद आप लोग पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को क्लियर नहीं आएगा तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा इसे बनाऊंगी बड़े साइज़ में जूम करके, तो शायद दिखेगा। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और वाहन के राजमार्ग उपयोगिता को वास्तविक समय पर सुरक्षा अलर्ट प्रदान करने के लिए किस मोबाइल का यूज़ किया है? तो ये हुआ HMCL ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक वाहन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHAI का फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ देख लीजिए।
इसके बाद आप लोग ये पढ़ सकते हैं डिटेल। आगे देखते हैं, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में फरवरी 2026 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ एक समर्पित किया है? तो ये है आपका आईआईटी बॉम्बे और कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए ने भारत के साथ एआई के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है। तो भारत में एआई केंद्र कौन कौन से भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ चौथा है, हाल ही में मार्च 2026 किस विभाग ने जनजातीय ई कॉमर्स उत्पादों के लिए डिजिटल के लिए लॉजिस्टिक और डिलीवरी ढांचा प्रदान किया है? तो ये डाक विभाग है, TRIFED। TRIFED का फुल फॉर्म देख लीजिए, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन क्रिया। फिर इसके बाद आपका है 5वां क्वेश्चन, फरवरी 2026 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने सैनिकों के लिए उच्च ऊंचाई पर जीवन रक्षा और उन्नत चिकित्सा के लिए क्या किया है? तो रक्षा अनुसंधान ने एक संयुक्त अनुसंधान पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का फुल फॉर्म होता है समझौता ज्ञापन। इसके बाद ये आपका मुख्य बिंदु है, DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान CSIR का ये फुल फॉर्म है। यहाँ पे आपको दिखेंगे पूरे डिटेल। कल मैं जो डे 3 करूँगी इसे थोड़ा जूम करके करूँगी तो आप लोग अच्छे से दिख जाएगा। आज मैनेज कीजिए आप लोग। फरवरी 2026 में किस संगठन ने विश्व खाद्य संगठन के लिए, ये भारतीय खाद्य निगम ने वैश्विक मानवीय कार्यों का समर्थन करने के लिए चावल की आपूर्ति के लिए 18 फरवरी 2026 को ये जारी किया था। तो यहाँ पे इसकी अतिरिक्त जानकारी आप लोग देख लेंगे। FCI का भारतीय खाद्य मिशन होगा, देख लीजिए। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार जो है समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर किए हैं। इसका पूर्ण रूप देख लीजिए क्या है, NIELIT का यहाँ डिटेल है आप लोग के लिए, ये आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नीति अर्थव्यवस्था समुद्री अनुसंधान पृथ्वी विज्ञान संरक्षण के साथ एक समझौता किया है? तो पुडुचेरी ने किया है 12 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके मुख्य बिंदु देख लीजिए, ये हैं को मिलेंगे। और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए, गहरे समुद्र मिशन पर बात हुई है यहाँ पर। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संयंत्र और खानों में लॉजिस्टिक और परिचालन पर क्या बात किया है? तो ये है कि इसने 2026 में अपने संयंत्रों और खानों में लॉजिस्टिक और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए रिट्स के साथ एक समझौता किया है। रिट्स क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा। परिवहन, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक में तकनीकी और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। ये है डिटेल इसका। SAIL सेल का देख लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है? SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आप देखेंगे 10वां क्वेश्चन। फरवरी 2026 में डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार ने किस कार्यक्रम को गति देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका है डिजिटल भारत निधि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में संबंधित भारत नेट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फरवरी 2026 में डिजिटल ये हो गया है। 11वां क्वेश्चन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में किसके साथ किया है ये समझौता, हस्ताक्षर किया है? तो 2026 में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ एक समझौता किया है। इधर आप लोग डिटेल इसका देख लीजिए। जनवरी 2026 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने पूरी तरह से स्वदेशी AI पर एक बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका डिटेल आप लोग यहाँ देख लीजिए। आत्मनिर्भर रक्षा पहल शुरू किया गया है।
देखिए इसके बाद हम लोग 13 क्वेश्चन देखेंगे। भारत और जर्मनी ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 19 अंतिम रूप दिए हैं। घोषणाओं के 19 अंतिम रूप, समझौता और संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और जर्मनी ने किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चांसलर थे। इसके बाद ये देखिए, आप लोग देख लीजिए, इसके मुख्य बिंदु को पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ चुकी हूँ, आप लोग भी पढ़िए। इसके बाद देखते हैं आगे 14 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। भारत के डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और जर्मनी स्तर पर विकास मजबूत करने के लिए 2026 में राष्ट्रीय संस्थानों ने ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, देखिए मेरा ये रॉन्ग हो गया था। तो भारतीय अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये देखिए इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऐसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे 15 क्वेश्चन क्या है मेरा। आप लोग पॉज करके पढ़ते जाइएगा। उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के संपर्क बिंदु सत्यापन करने के लिए जो है ये हैं आपके डाक विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये देखिए डाक विभाग के बारे में भी दिया गया है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में भी दिया गया है, शुडबे के बारे में भी दिया गया है। सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। कृषि आदानों के परीक्षण के लिए अखिल भारतीय लॉजिस्टिक्स को सक्षम करने के लिए विभागों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो ये डाक विभाग और कृषि और किसान कल्याण विभाग। देखिए इसके मुख्य बिंदु हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। आगे देखेंगे 17 क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त जानकारी भी है। पैन इंडिया ऑनलाइन कीटनाशक बीज और उर्वरक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बात हुई है। डाक विभाग के बारे में उसके महत्व भी बताए गए हैं, सब आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, भारतीय राजमार्ग परियोजना ने गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये नेशनल टेस्ट हाउस है, NTH इसके शॉर्ट फॉर्म है। NHAI का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे 18 क्वेश्चन पर, इसके डिटेल आप लोग देख लीजिए। वस्त्र मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कपड़ा डेटा सिस्टम और एकीकृत योजना को मजबूत करने के लिए 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका टैक्स रैम्स है, जो कि 15 देशों पर हस्ताक्षर किया है। देखिए ये इसके बारे में आपके डिटेल। अब हम लोग देखेंगे 19 क्वेश्चन। नीति आयोग ने डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन और आकांक्षी ब्लॉकों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2026 में NIIT फाउंडेशन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। इसका डिटेल है। नीति आयोग क्या है ये देख लीजिए, इसके बारे में भी बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन। इससे पहले आप अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कि जिससे आपको मेरे साथ बने रहिए आप लोग। हाल ही में जनवरी 2026 में NHAI और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के साथ किया है। नवी मुंबई के साथ जो है उन्होंने हस्ताक्षर समझौता किया है। तो ये हमारे हो गए पूरे 20 क्वेश्चन आज के। करंट अफेयर्स डे 2 चैलेंज दूसरा दिन कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी अपने जितने नंबर आप लोग पाए हैं उसे आप लोग भी शेयर करिएगा, जिस तरह मैं शेयर की हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी ये वीडियो आपको, ये अगर आप लोग के लिए उपयोगी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।